दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। तो आ चुका हूं मैं यूनिट फर्स्ट के ऊपर और नेक्स्ट पार्ट लेके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला होने वाला है क्योंकि हम इस पार्ट के अंदर पूरा स्टॉक एक्सचेंज समझने वाले हैं। जी हाँ, सेकेंडरी मार्केट के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। एमबीए में आता है ये सब्जेक्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। एमबीए फाइनेंस का सब्जेक्ट है, एचआर का सब्जेक्ट भी आज शुरू हो रहा है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपसे डील करा था, अभी अपन ने बात करी थी। थोड़ा सा फास्ट में चल रहा हूं, अगर आपको लगता है कि पेज थोड़ा ज्यादा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर आपका थोड़ा सा पेज फास्ट हो रहा है। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आपको इजी लैंग्वेज के अंदर कॉमर्स नॉन कॉमर्स जो भी बंदे हैं उन सबको अपन इजीली समझा सके। ठीक है, तो सबसे बेसिकली क्वेश्चन बनता है कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है सर। स्टॉक एक्सचेंज एक बेसिकली एक्सचेंज यहाँ पर वर्ड है और स्टॉक का मतलब है, स्टॉक का मतलब बेसिकली यहाँ पर आप शेयर से लीजिएगा, शेयर्स को एक्सचेंज करने का मार्केट। वैसे तो एन नंबर्स ऑफ थिंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी एक्सचेंज होती है, बॉन्ड्स भी एक्सचेंज होते हैं, लेकिन आप शेयर से अभी मानिए। वो जगह जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारा दिल्ली में है, बीएससी एनएससी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इसके पार्ट है। यहाँ पर क्या होता है, एग्जिस्टिंग जो शेयर्स होते हैं उनकी बाइंग और सेलिंग होती है। जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनकी बाइंग और सेलिंग होती है। इसको गवर्न कौन करता है, इसको गवर्न सर सेबी करता है। कौन करता है, सेबी, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो किसी भी कंपनी को लिस्ट कर सकता है और डीलिस्ट कर सकता है। यदि वो कंपनी अगर अनड्यू एडवांटेज उठाती है या कहीं पे घपला पाया जाता है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी पाई जाती है, तो वो उसको डीलिस्ट भी कर सकती है। ठीक है, और अगर सारा कोई रूल्स रेगुलेशन में कोई कैपिटल रेस करना चाहता है तो उसको लिस्ट भी कर सकती है, उसका आईपीओ भी लाया जा सकता है। अब बुकिश डेफिनेशन क्या कह रही है, स्टॉक मार्केट डील्स विद द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना रखा है। ठीक है, बस ओपन मार्केट है ये, और जहां पर आप भी एक डीमेट अकाउंट खोल के बाइंग एंड सेलिंग का काम कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये छोटा सा यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, इसको अपन चेक कर लेते हैं कि क्या ये दिया हुआ है। सबसे पहले यहां दिया हुआ है सिक्योरिटीज मार्केट सॉरी, सिक्योरिटीज मार्केट ही हमारा क्या है, सिक्योरिटीज मार्केट। यहां पर हम मतलब कि सिक्योरिटीज इशू करते हैं, यानी कि स्टॉक इशू करते हैं। अब स्टॉक इश्यूज के अंदर देखिएगा दो तरीके के स्टॉक्स हैं, सॉरी दो तरीके के स्टॉक्स हैं। एक है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट और एक है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, यानी कि गवर्नमेंट कोई शेयर इशू कर रही है या इंडस्ट्री कोई, इंडस्ट्री यानी कि कंपनी कोई शेयर इशू कर रही है ना। तो उसमें सबसे पहले वो न्यू मार्केट में इशू करती है, जिसको हम आईपीओ के नाम से जानते हैं। फिर वो सेकेंडरी मार्केट में, आईपीओ लॉन्च होने के बाद वो सेकेंडरी मार्केट में आता है, यानी कि किसी कंपनी इशू करती है। कुछ इस तरीके से समझते हैं, अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बेसिक से बता देता हूं। शेयर इशू करे जाते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा करे जाएंगे या इंडस्ट्री के द्वारा करे जाएंगे। जब इंडस्ट्री शेयर इशू करेगी तो वो फर्स्ट टाइम जब शेयर इशू करती है उसको आईपीओ बोला जाता है। जब वो सेकंड टाइम उसका एक्सचेंज हो रहा होता है इक्विटी ट्रांजैक्शन का, इक्विटी शेयर्स का, तो वो सेकेंडरी मार्केट में आता है, जिसमें ओरिजिनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। ओवर काउंटर मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट का मतलब अभी अपन देख लेते हैं। और ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज, ओरिजिनल या ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या बोला जाता है, बॉन्ड्स, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, यानी कि जिसके अंदर सबको पता है ये बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। आप ग्रो की एप्लीकेशन खोलेंगे, आप कोई भी एप्लीकेशन खोलेंगे, आप कह सकते हो कि एंजल ब्रोकिंग की खोलोगे, कोई भी शेयर खान की एप्लीकेशन खोलोगे, आपको सीधा पता चल जाएगा, या इसकी वेबसाइट पर जाओगे एनएससी बीएससी की, भैया ये बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, डे ऑन रिकॉर्ड, ऑन रियल टाइम में आपको चीजें पता चल जाती है। क्या हो रहा था, बॉन्ड, सिक्योरिटी, प्रेफरेंस शेयर का सेल एक्सचेंज हो रहा होता है। यहाँ पर सेल एक्सचेंज बेसिकली बॉन्ड्स और इक्विटीज का होता है, प्रेफरेंस शेयर नॉन ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं, इसलिए इनको फर्स्ट टाइम में ही इशू किया जाता है। ठीक है, फिर ओवर द मार्केट, ओवर द मार्केट का मतलब ये, ओवर द काउंटर मार्केट का मतलब ये है कि इस मार्केट के बंद होने के बाद जो ग्रे मार्केट होता है उसमें बेसिकली सेकेंडरी मार्केट माना गया है। ठीक है, और ग्रे मार्केट अपने इंडिया में इलीगल है, इसलिए इसमें जानना भी ज्यादा जरूरी नहीं है ना। ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज का मतलब कि अपन एनएससी और बीएससी में जाके अपन ने शेयर बेचा। और ओवर द काउंटर मार्केट यानी कि ग्रे मार्केट में शेयर बेचा, यानी कि आप डायरेक्टली मेरे पास आए और बोले कि सर मेरे पास रिलायंस का शेयर है, आप खरीदेंगे क्या। मैंने कहा किस भाव में खरीदोगे, तो बोले कि सर अभी 2000 का चल रहा है, आप 1800 में ले लीजिए, मेरे को अर्जेंट पैसे की रिक्वायरमेंट, मार्केट क्लोज हो चुका है, मैंने उसको पेमेंट कर दिया, वो कल मेरे पास डिजिटली आएगा अकाउंट में और वो
मेरे को फंड ट्रांसफर करेगा। तो ये कहलाता है ओवर द काउंटर मार्केट, ठीक है। बेसिकली ग्रे मार्केट की डीलिंग होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। ओवर द काउंटर मार्केट, यहाँ भी गवर्नमेंट न्यू इशू करती है और सेकेंडरी मार्केट के अंदर इसका चलता है। बेसिकली यहाँ पे न्यू अराइवल्स ज्यादा होते हैं, आपको ये याद रखना है। और इंडस्ट्रियल में सेकेंडरी मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल होता है। मींस कि अगर ज्यादा रनिंग हो, मतलब कि अगर वॉल्यूम की बात करी जाए तो यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में ज्यादा होती है और यहाँ पे न्यू मार्केट में ज्यादा होती है। केवल इतना सा ही ध्यान रखना है, कोई इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं। फिर से समझा देता हूं, सिक्योरिटी मार्केट गवर्नमेंट इशू करेगी या गवर्नमेंट इशू करेगी या इंडस्ट्री यानी कंपनी इशू करेगी। कंपनी इशू करेगी तो भैया इक्विटी बॉन्ड्स और प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। प्रेफरेंस शेयर नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, इसलिए एक ही बार इशू होते हैं। इक्विटी शेयर्स और बॉन्ड ट्रांसफरेबल हो सकते हैं। वैसे बॉन्ड्स भी कितने सारे जो होते हैं, वेरियस कैटेगरी है जो नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं। इक्विटी इसकी मेजरली डीलिंग चलती है। ये पहले ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज में या ओरिजिनल स्टॉक एक्सचेंज में चलती है, जिसको बोला जाता है BSE NSE, जहां पर ये सेबी के द्वारा गवर्न होते हैं। और ओवर द काउंटर यानी कि मैं आप मेरे पास डायरेक्टली आ गए, जिसको ग्रे मार्केट बोला जाता है। ये बेसिकली काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी चलती है। ये बात मैं सच बोल देता हूं, ठीक है। हाँ, क्यों चलती है सर? क्योंकि इसमें आप इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको भी कुछ बेनिफिट हो जाता है, बायर को भी बेनिफिट हो जाता है। उनको लगता है कंपनी के शेयर आगे बढ़ने वाले हैं, कंपनी की अभी जो है प्राइस कम है मार्केट के अंदर और आगे बढ़ेगा, तो वो पहले ही खरीद लेता है, ठीक है। इसी तरीके से गवर्नमेंट जब शेयर इशू करती है तो न्यू मार्केट में करेगी या सेकेंडरी मार्केट में करेगी, बस इतना सा ध्यान रखना है। इसको गवर्न RBI भैया करते हैं और इसको गवर्न सेबी भैया करते हैं। कौन से? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट को। इतनी सी याद रखना, बस इतनी सी बात है, कहां आगे परेशान होने की बात है। स्टॉक एक्सचेंज पे हम थे। अब न्यू इशू मार्केट, देयर नेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लिमिटेशन। अब न्यू इशू मार्केट और स्टॉक मार्केट अपन को एक ही जैसे समझना है, क्योंकि अभी बेसिकली IPO के बाद में भी IPO भी वहीं लॉन्च हो रहा है और वो भी सेकेंडरी मार्केट BSE गवर्न कर रहा है। इसलिए अपन को स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के टॉपिक समझना है। बुक के अंदर न्यू इशू मार्केट लिखा है, लेकिन अपन को स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के थ्रू इसको समझना है। द एसेंशियल फंक्शन, अब इसका एसेंशियल फंक्शन क्या है of new issue market is the arrange of the raising new capital by corporate enterprise। यानी कि जब किसी कंपनी को कोई इशू करना हो, फंड रेज करना होता है, तो वो IPO ले आती मार्केट के अंदर। LIC ने करा, पेटीएम ने करा, जोमेटो ने करा, नायका ने करा। कल की न्यूज है, नायका ने 72,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर के डुबा दिए, यानी कि इतना उनका प्राइस नीचे आ चुका है कि 72,000 करोड़ रुपीस उनके अकाउंट में तो है, लेकिन वो इन्वेस्टर के डूब गए। क्यों? क्योंकि उनकी शेयर प्राइस नीचे आ गई और शेयर प्राइस नीचे आने से उनको लॉस हो गया। जो इन्वेस्टर्स थे, कंपनी को कोई लॉस नहीं हुआ, उनके तो जितने की उन्होंने रेज करनी थी कैपिटल उन्होंने कर दी। वेदर न्यू और ओल्ड, दिस इन्वॉल्व्स द अट्रैक्टिंग न्यू रिसोर्सेज। हाँ, ठीक है, ठीक है। बस इसके अंदर इतना ही समझने का मार्केट है कि न्यू मार्केट कौन सा है जहां पर हम IPO लॉन्च करते हैं। बस आगे बढ़ता हूं। देयर आर मेन वेज ऑफ फ्लोटिंग न्यू इश्यूज। अच्छा, नए इशू कहां कहां आ सकते हैं? 1 नंबर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि नए इश्यूज कर किन के माध्यम से इशू हो सकते हैं। तो सबसे पहले कि प्रोस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक, यानी कि हम एक प्रोस्पेक्टस लाते हैं पब्लिक के लिए। पहले के जमाने में क्या होता था कि कंपनी के नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाया जाता था, एजेंट के पास ये प्रोस्पेक्टस रखे होते थे। अब तो ऑनलाइन इतना हो गया है, एंजल वन या ग्रो एप्लीकेशन या किसी भी दूसरी और एप्लीकेशन के थ्रू, कि हमको पहले ही पता चल जाता है कि इसका प्रोस्पेक्टस आने वाला है, यानी कि ये कंपनी अपने शेयर इशू करने वाली है, लिस्टेड होने वाली है, ठीक है। या प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कि कोई एजेंट के थ्रू या ब्रोकर, जिसको सामान्य भाषा में बोला जाता है, बाय द राइट इशू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ये इंटरेस्टिंग है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ हम राइट, जैसे सुल्लोन एनर्जी ने करा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कुछ और राइट दे दिया, यानी बोनस नहीं दिया है, स्प्लिट नहीं करा है शेयर, कुछ और उनको शेयर दे दिए गए, क्योंकि वो हमारे क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। अब ये बोनस आप बोल सकते हो, लेकिन इसको टर्मिनोलॉजी के अंदर सेकेंडरी मार्केट ही बोला जाता है, ठीक है। देन ये राइट इशू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यानी कि पहले से मेरे पास कंपनी के 20 शेयर थे, तो कंपनी ने यह कहा कि आपके पास 20 शेयर हैं, हम आपको 1 शेयर और देते हैं, ठीक है। 20:1, वैसे कंपनी 1:1 पे ज्यादा डील करती है, 2:1 पे ज्यादा डील करती है, यानी 2 शेयर है तो 1 बोनस शेयर इशू कर दिया गया। ये होता है मेन वे। अब अगर नया शेयर इशू करना है तो या तो आप IPO ले आइए, या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे दीजिए, या अपने एजेंट ब्रोकर के थ्रू वो सेल कराइए। ये 3 वे होती है जिससे
नए शेयर मार्केट में इशू होते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ। कॉमर्स वालों के काफी इजीली क्लियर हो रहा है, नॉन कॉमर्स में अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो और अपन कमेंट कीजिएगा, मैं और दूसरे मेथड से सिंपल करने की कोशिश करूंगा। अब सेकेंडरी मार्केट के दो बेसिक सेगमेंट है, पहला है ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ओवर द काउंटर मार्केट, दोनों ही अपन देख चुके हैं। ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी बीएससी, और ओवर द काउंटर यानी कि व्यक्ति खुद आ गया, ग्रे मार्केट का बात करी गई मैंने इसमें। और हाँ, ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज कौन गवर्न कर रहा है, वापस से याद कर लीजिए, सेबी गवर्न कर रहा है। अब तक तो याद हो ही गया होगा, 4 से 5 बार तो मैं ही बोल दिया। अब इसके मेन फंक्शंस क्या है सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के, सेकेंडरी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज के मेन फंक्शंस क्या हैं और इसकी लिमिटेशन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डील करते हैं, ताकि अपने को कोई दिक्कत ना आए। केवल फंक्शंस और लिमिटेशंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूं, 10-11 मिनट के वीडियो रहते हैं छोटे छोटे, ताकि आपको इस बार दिक्कत नहीं आए। जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देख लेंगे कौन से फंक्शंस हैं और कौन सी लिमिटेशंस है। जय हिंद।